हेलो गाइज, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग। आपका जो एनसीईआरटी सार संग्रह का जो सीरीज़ था उसको कुछ दिनों के लिए बंद किया जा रहा है क्योंकि एग्ज़ाम में कम समय बचा है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि सारा ख़त्म करे। लेकिन 80% जो है वो हिस्ट्री का ख़त्म हो चुका है और पॉलिटी पूरा ख़त्म हो चुका है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि आप लोग का जो 12 फरवरी को एग्ज़ाम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन पे ध्यान दें। तो रिवीजन के लिए मुझे सबसे बेस्ट अभी क्या लग रहा है कि मैं आप लोगों को मिक्स क्वेश्चन रिवाइज कराऊंगी। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन को रिवीजन कराऊंगी जो कि सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इजी होते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में जब वो ऑप्शन दिए जाते हैं ना तो हमारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वही गलत होते हैं। ठीक है, जो दिखने में इजी लगते हैं लेकिन एग्ज़ाम में क्या होते हैं वो सबसे ज़्यादा गलत हो जाते हैं। तो इसीलिए उन क्वेश्चन की जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करने के लिए इसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सारे सब्जेक्ट होंगे, हिस्ट्री होगा, इकोनॉमिक्स होगा, ज्योग्राफी होगा, करंट होगा। ठीक है, सारे टॉपिक होंगे इसमें जो आपका आज यानी 31 जनवरी से लेके आपका 10 जनवरी तक आएगा, 10 फरवरी तक आएगा, 10 फरवरी तक आएगा। ठीक है, 11 को आप लोग 10 रात को आप लोग ट्रैवल कर रहे होंगे जिनका सेंटर दूर है, जो दिल्ली से आ रहे हो, जो बाहर बाहर से आएंगे बिहार। तो एक दिन पहले तो कुछ भी आप लोग को पढ़ना नहीं है, 10 तारीख तक लास्ट आप पढ़ाई कीजिए। और इस क्वेश्चन को इसमें मैं ज़्यादा सिर्फ बोलूँगी, लिखूँगी इसमें कम, आपको सुनना ज़्यादा है। ठीक है, और जब भी आप लोग काम कर रहे हैं, कुछ ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पर, तो उसको हेडफोन लगाइए और सुनिए। जहाँ आपको इशू लगे, जो आपको नहीं याद रहेगा उसको आप लिख लीजिए। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला। आप लोग को इसको रिवीजन के तौर पे लेना और सिर्फ इसको ऐसा नहीं समझना है टाइम पास, बिल्कुल नहीं समझना है इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है। देखने में आपको बहुत इजी लगेगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, बट यही क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा हमारे एग्जाम में गलत होते हैं, तो इसको सीरियसली लेना है। तो आज से 10 दिनों के लिए बिल्कुल भी, ये जितने भी मिनट्स की होगी, 30 मिनट 40 मिनट की एक वीडियो आएगी, थोड़ी लंबी होगी क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें। मुझे लगता है 2000 प्लस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन निकलेंगे। तो ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे 360 डिग्री में हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, ताकि एक भी क्वेश्चन हमारा छूटे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, सबसे पहला मैं आपको बताती हूँ, तारीख़ शेरशाही जो है वो किसने लिखी थी। ठीक है, बताइए तारीख़ शेरशाही किसने लिखी थी। तारीख़ ए शेरशाही बुक का नाम है। इसको लिखने वाले कौन थे, तो अब्बास खां शेरवानी थे। कौन थे, अब्बास खां शेरशाही। एक सेकेंड मैं अच्छे से लिख देती हूँ। तारीख़ है, क्योंकि शेरशाह जो है बिहार के इम्पॉर्टेंट रूलर है, तो इनमें क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो बुक का नाम आप लिखिए तारीख़ शेरशाही। जो टफ होंगे वो मैं उसको अच्छे से लिख दूंगी, जो इजी होंगे मैं सिर्फ बोलूँगी। ठीक है, तारीख़ शेरशाही के जो राइटर है वो कौन है, अब्बास खां शेरवानी। अब्बास खां शेरवानी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ी राइटिंग पर ध्यान नहीं दीजिएगा, बस समझिए। ठीक है, तारीख़ शेरशाही के राइटर कौन है आपके, अब्बास खां शेरवानी। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि किससे रिलेटेड है, शेरशाह से रिलेटेड है। चलिए आगे देखते हैं, नोनिया रिवॉल्ट। नोनिया रिवॉल्ट कब हुआ था, तो 1778 से लेके 1800। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, हाजीपुर वैशाली। हाजीपुर वैशाली, नोनिया रिवॉल्ट। ठीक है, नोनिया। लोटा रिवेल क्यों हुआ था, लोटा विद्रोह हुआ था आपका 1856 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो मुजफ्फरपुर में हुआ था। ठीक है, इसके बारे में से इतना ही कहूँगी। एक नक्श सिस्टम था, नस्क सिस्टम, ये किससे रिलेटेड है, तो ये आपका रेवेन्यू से रिलेटेड है, जो कि मुगलों ने इसको लागू किया था। और किस पर लागू किया था, जो खड़ी फसल होती है ना, जो जितना प्रोडक्शन हुआ है, यानी कि जो फसल खेत में खड़ी है उसके ऊपर जो है वो लोग टैक्स लगाते थे, लगान लगाते थे। बस इतना समझना है आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, अकबर ने बिहार और बंगाल को
कब मर्ज किया था, बिहार बंगाल को कब मर्ज किया था मुग़ल शासन में, तो ये किया था 1576 में, ठीक है। और मुग़ल प्रोविंस कब घोषित किया था, दो अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मुग़ल प्रोविंस कब घोषित किया था, 1580 में, ठीक है। लेकिन बिहार बंगाल को ऐड कब किया था, तो 1576 में किया था, ठीक है। दोनों अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखना, गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में 1576 भी रहेगा और 1580 भी रहेगा। ये टाइटल दिया था मुग़ल प्रांत का कब, 1580 में, और अनाउंस किया था कि बिहार और बंगाल जो है मुग़ल में मिलने जा रहे हैं, तो 1576 में हुआ था। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग को मारने की कोशिश किसने की थी, राज बिहारी बोस ने और सचिंद्रनाथ सन्याल ने, ठीक है। किसको, लॉर्ड हार्डिंग को। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ गलत आ गया। क्या बताई थी मैं, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को मारने की कोशिश किसने की थी, तो राज बिहारी बोस ने की थी, प्लस सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी, ठीक है, सन्याल ने की थी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को मारने की कोशिश राज बिहारी बोस प्लस सचिंद्र सन्याल ने की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे दारा सिकों ने क्या लिखा था, दारा सिकों जो है किसके अनुयायी थे, कादरी, ठीक है। कादरी, इनको एक कोड वर्ड से याद रखेंगे, ठीक है। इनके गुरु कौन थे, तो मुल्ला शाह इनके गुरु थे, गुरु मुल्ला शाह, मुल्ला शाह इनके गुरु थे, ठीक है। और इन्होंने क्या ट्रांसलेट किया था, उपनिषद को ट्रांसलेट किया था सर अकबर के नाम से फारसी में, ठीक है। किसको किया था, उपनिषद को, उपनिषद को किया था सर अकबर के नाम से पर्शिया में। अकबर के समय में बहुत सारा ट्रांसलेशन हुआ था, तो दारा सिकों उनके पोते थे, इन्होंने क्या किया था, ठीक है। चलिए, सुलह कुल की नीति किसकी थी, अकबर की थी, सुलह कुल अकबर। लाहौर में देव समाज की स्थापना किसने की थी, तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। रीमैरिज, विडो रीमैरिज एक्ट कब आया था आपका, 1856 में आया था। रीमैरिज एक्ट, रीमैरिज एक्ट आया था 1856 में। कौन लाया था, तो लॉर्ड कैनिंग प्लस ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर प्लस लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। क्योंकि पांचों ऑप्शन भी है, तो ध्यान रखना है, खाली ईश्वरचंद्र विद्यासागर नहीं, लॉर्ड कैनिंग की सहायता से आया था। तो अगर ऑप्शन में दोनों है तो मोर देन यानी ई आएगा, अगर ईश्वरचंद्र विद्यासागर ही है तो सिर्फ ये आएगा, ठीक है। और किसके कार्यकाल में हुआ था अगर ये पूछता है, तो लॉर्ड कैनिंग आएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वहाबी मूवमेंट किससे रिलेटेड थी, वहाबी मूवमेंट 1820 में हुई थी सबसे पहले तो, ठीक है। और किससे रिलेटेड है, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, सोशल प्लस रिलीजियस रिफॉर्म, ठीक है। और बीएचयू के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन बने थे 1923 में, स्वामी दयानंद। नहीं, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। एक सेकेंड, एक क्वेश्चन 1857 जो है बीपीएससी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो 1857 में किन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया था, ये एक क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग नोट कीजिएगा। हथुआ, बेतिया, दरभंगा और पंडौल के जो महाराजा थे, ठीक है, कौन, हथुआ, बेतिया, दरभंगा एंड पंडोल, ठीक है। इनके जो महाराजा थे इन्होंने साथ दिया था, प्लस आपका होलकर, होलकर हो जाते हैं, निज़ाम हो जाते हैं, नवाब ऑफ भोपाल, इन तीनों ने क्या किया था, सपोर्ट किया था, ठीक है। इंदौर के होलकर ने, आज थोड़ा सा इशू हो रहा है, नए तरीके से आज थोड़ा बता रही हूँ ना, आज थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करेंगे, कल से ये दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
इंदौर के होलकर, वो तो बिहार के थे चार, ठीक है, बिहार के अलावा मैं बता रही हूँ आपको। हथुआ, बेतिया, दरभंगा और पंडोल ये बिहार के महाराजा थे जिन्होंने साथ नहीं दिया था, मतलब किसका साथ दिया था, तो ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। और दूसरा इंदौर के होलकर थे, हैदराबाद के निज़ाम थे, और नवाब थे कहाँ के, भोपाल के। तो इन तीनों ने भी क्या किया था, सपोर्ट किसका किया था, आपका ब्रिटिशर्स का किया था, ठीक है, ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था 1857 में। चलिए आगे देखते हैं। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, ठीक है, ये किन्होंने बनाया था, तो ये बनाया था आपका सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ये जो एसोसिएशन है ना, वो बहुत सारी नाम एक जैसे हो जाते हैं तो ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। जब जब कांग्रेस ने क्या किया था, मॉन्टेग्यू चैम्प्सफोर्ड रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया था, तब 1919 में नरमपंथी नेता सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने क्या किया था, इसके प्रेसिडेंट भी थे और इन्होंने इसको फाउंड किया था। नाम याद रखना है आपको, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, और संस्था का नाम क्या था, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, ठीक है, लिबरल फेडरेशन। जब कांग्रेस ने रिजेक्ट किया था तब इन्होंने जाके अपना बनाया था, एस एन बैनर्जी से आप नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। और सीडीएम मूवमेंट को, यानी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का जो अनाउंसमेंट था कि ये शुरू होने वाली है, ये कब हुआ था, तो लाहौर के सेशन 1929 में हुआ था। लाहौर का सेशन 1929 में हुआ था, ठीक है। और आज़ाद हिंद फौज की गठन, आज़ाद हिंद फौज कहाँ बनी थी, तो सिंगापुर में बनी थी। कब बनी थी, 21 अक्टूबर 1943 को बनी थी, ठीक है, 21 अक्टूबर 1943 को बनी थी। चलिए, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये आप शॉर्टकट से याद रखेंगे, सीड, ठीक है, सीड, इथोपिया, एरिट्रिया, डिजुबुती, एंड सोमालिया, ठीक है, सीड। इसमें लैंडलॉक कंट्री कौन सी है, तो लैंडलॉक कंट्री आपकी इथोपिया, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सी लैंडलॉक कंट्री है, तो इथोपिया है। सीड आते हैं चार, ठीक है, चार चार देश आते हैं इसमें, चार कंट्रीज आती है। आगे देखते हैं हम लोग। चलिए, ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा कहाँ पे, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है ब्लैक सॉइल। मैक्सिमम महाराष्ट्र में, ठीक है। और गेहूं की मंडी किसे कहा जाता है, तो कनाडा का एक शहर है, गेहूं की मंडी कहा जाता है कनाडा के एक शहर को, जिसका नाम है विनीपेग। अगर कंट्री आता है तो कनाडा, अगर डीपली पूछेगा तो विनीपेग, ठीक है, गेहूं की मंडी। एक बार याद है आप लोग को बीपीएससी में अल्कोहल के लेके पूछा था, ब्रांडी, ये विस्की, रम, इसके बारे में, तो ये भी पूछ सकता है, गेहूं की मंडी कनाडा, विनीपेग, ठीक है। और अच्छा, राइट टू वोट हमारा कैसा अधिकार है, ठीक है, राइट टू वोट और इलेक्शन में हमको भाग लेना, ये कौन सा अधिकार है बताइए, राइट टू वोट प्लस इलेक्शन में खड़ा होना, जैसे कोई भी खड़ा हो सकता है इलेक्शन में, तो कौन सा राइट है, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कौन सा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। एक क्वेश्चन है हॉट मनी, ठीक है, हॉट मनी क्या होती है, तो जो भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उसको कहा जाता है हॉट मनी, ठीक है, इतना याद रखना है। असोला भट्टी कहाँ पर है, असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो दिल्ली में है, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी में कितने सदस्य होते हैं, तो 31 होते हैं। ये कुछ कमिटीज़ हैं जिसका याद रखना है आप लोग को। एक तो होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसमें होते हैं 22 मेंबर, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, ठीक है, टोटल हो गई 22। दूसरी होती है एस्टीमेट कमेटी, पैक कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टीमेट कमेटी को क्या कहा जाता है, ट्विन कमेटी कहा जाता है।
दोनों को जुड़वा कमेटी कहा जाता है। हालांकि इसमें 30 मेंबर होते हैं जो कि सिर्फ लोकसभा से होते हैं, फिर भी इसको ट्विन कमेटी कहा जाता है। और दूसरी आती है एक स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी जिसमें 31 मेंबर होते हैं, 21 आपके लोकसभा से और 10 आपके राज्यसभा से। जितनी भी कमेटी है ना, मैक्सिमम ज़्यादातर जो होंगे वो कहाँ से होंगे, लोकसभा से होंगे, और 10 जो होंगे वो राज्यसभा, मतलब मैक्सिमम लोकसभा से ही होती है जितनी भी कमेटियाँ हैं, ठीक है। और अभी डिपार्टमेंटल कमेटी कितनी है इंडिया में, तो 24 है। डिपार्टमेंटल कमेटी की बात करेंगे तो 24 है डिपार्टमेंटल कमेटी, टोटल 24 है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो आपका नामीबिया से जो चीता आए हैं, टोटल कितने चीता आए हैं नामीबिया से, तो 8 टोटल आए हैं, जिसमें 5 फीमेल हैं और 3 मेल हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। और ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के किसी में है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूंगी आगे मुझे नाम याद आता है, ठीक है। मध्य प्रदेश की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रखा गया, मुझे नाम बिल्कुल माइंड से निकल गया, मैं आपको बता दूंगी आगे वीडियो में आता है, तो बाकी आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, और अभी जो पंचायत ये म्यूनिसिपल का जो इलेक्शन हुआ है, पटना की मेयर कौन बनी है, तो सीता साहू जी बनी है। और उप मेयर जो बनी है, डेप्टी मेयर, वो बनी है आपकी रेशमा करके कोई है, रेशमा या रेशमी, मैं करेक्ट नाम आपको बता दूंगी। मैं ये बताना चाह रही कि कितनी सीट पे चुनाव हुए थे, 224 सीट पे चुनाव हुए थे। कितने पे हुए थे, 224 सीट पे चुनाव हुए थे, ठीक है। और सीता साहू के अगेंस्ट में कौन खड़ी थी, तो महजबीन खड़ी थी, ठीक है, जो अफजल जी की धर्मपत्नी, जो एक्स मेयर रह चुके हैं, उनकी पत्नी है महजबीन, वो खड़ी थी। अगर डीपली क्वेश्चन पूछता है तो यहीं से पूछेगा, ठीक है। और सीता माता की जो मूर्ति है कितने फीट की है सीतामढ़ी में जो बनने वाली है, तो 257 फीट की मूर्ति है, ऊंचाई होगी इनकी, जो सीतामढ़ी में बनने जाएगी, ठीक है। और हमारे बिहार के एजीआई कौन है, एजीआई ऑफ बिहार, वो है पीके शाही, ठीक है, पीके शाही। अच्छा एक क्वेश्चन और है करंट अफेयर का, न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो रीजनल हेडक्वार्टर है एनडीबी का, ये कहाँ बनेगा, तो गुजरात में बनेगा, ठीक है। इंडिया में बन रहा है एनडीबी का रीजनल हेडक्वार्टर, गुजरात में, ठीक है। चलिए अब कुछ हम लोग देख लेते हैं। टेबल टेनिस में जो एक खिलाड़ी हैं जिनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला है, अचंत शरद कमल, ठीक है, किसने मिला है, टेबल टेनिस के हैं अचंत शरद कमल, मेजर ध्यानचंद अवार्ड उनको मिला है, ठीक है। और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ लगेगी, इक्वालिटी कहाँ, हैदराबाद में, रामानुजाचार्य की ये मूर्ति है जो कि 216 फीट है, ठीक है, हैदराबाद में 216 फीट, और रामानुजाचार्य की जो ये मूर्ति है, बस इतना ध्यान रखना। और गतिशक्ति यूनिवर्सिटी, गतिशक्ति बहुत लास्ट ईयर जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, तो इसकी यूनिवर्सिटी बनने वाली है, तो ये कहाँ बनने वाली है आपकी, वडोदरा में बनेगी, ठीक है, वडोदरा। और इसके जो चांसलर होंगे वो कौन होंगे, मनोज चौधरी होंगे चांसलर। और इसके वाइस चांसलर कौन होंगे, वाइस चांसलर होंगे आपके हमारे रेल मंत्री, जो कौन है, अश्विनी वैष्णव, ठीक है। चलिए अब हम कुछ देख लेते हैं। हमारा 4th बिहार रोड मैप कब से कब तक का है, 4th बिहार रोड मैप, ये आपका 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2023 से लेके 2027 तक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये 36 नेशनल गेम हुआ था, ठीक है, 36 नेशनल गेम कहाँ पे हुआ था, ये गुजरात में हुआ था, गुजरात की 6 अलग अलग शहरों में हुआ था, ये गुजरात के 6 अलग अलग शहरों में हुआ था। बिहार का जो रैंक है, हमें सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना, बिहार का जो रैंक है वो 31 है, सेकंड लास्ट है, और लास्ट किसका है, लास्ट सिक्किम का है, ठीक है। और इसमें टोटल हमें कितने मेडल मिले हैं, तो 2 मेडल मिले हैं, जो भी ब्रॉन्ज मिले हैं, 2 ब्रॉन्ज मेडल। और किस किस में मिले हैं, तो आपको एक रग्बी में मिला है, एक नेटबॉल में मिला है, ठीक है, और दोनों महिलाओं ने जीता है, मतलब ये ग्रुप में था, नेटबॉल एंड रग्बी,
ये 2 खेल याद रखने, नेट बॉल एंड रग्बी में मिला है, 2 ब्रॉन्ज मिले हैं, 31वीं रैंक आई है जो सबसे सेकंड लास्ट है, और लास्ट आई है सिक्किम की, ठीक है, लास्ट सिक्किम की आई है, बस इतना ध्यान रखना है। चलिए, बिहार के जे बता दिया, स्टैचू बता दिया, और वायु अमृत क्या है आपको पता है? वायु अमृत जो है, जो न्यूज़ में रहा होगा, आपने सुना होगा, और वायु अमृत है आपका वायु अमृत है फसल जो पराली बच जाते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, रेसिड्यूल, उसका मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, वेस्ट रेसिड्यूल, कौन सा? फार्मिंग का, एग्रीकल्चर का, तो उससे रिलेटेड है ये वायु अमृत, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। और ये जो असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैंने दिल्ली की बताई, वो क्यों चर्चा में आई है? क्योंकि वहाँ पे 8 तेंदुए मिले हैं, ठीक है, 8 तेंदुए वहाँ मिले हैं। 21 मिनट की वीडियो अभी हो चुकी है, तो इसको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम लोग, छोटे छोटे वीडियोज़ बनाएंगे ताकि आप लोग को बोर भी ना लगे और हमारी जो वीडियो है ख़त्म हो जाए। तो मैं इसका सेकंड पार्ट बना दूंगी, 21 मिनट 22 मिनट की रखते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट बनाऊंगी, फिर उसको आप लोग 20-20 मिनट की वीडियो रहेगी, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी मैं, बस बोरियत से बचना है क्योंकि एग्ज़ाम सर पर है, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। बस मैं आपको ये कहूँगी, जो वीडियो आएंगी, ये जो सीरीज़ रहेगी हमारी मोस्ट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन की, इसको आप लोग 2 से 3 बार एग्ज़ाम से पहले देख लीजिएगा, और आप ट्रस्ट करके जाइएगा, इसमें से आपको 100% क्वेश्चन मिलेंगे। अगर इसमें से 10 क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं, आपके सही होते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो गई है, तो सही होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी।